नमस्कार। आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। फिर देख लीजिएगा, अभी तो मैं ठहरूंगी यहाँ। गोरे गोरे वो बाकी छोरे। क्या करूँ, कह देने से क्या होता है। ऐसी बेजा हरकत की है आपने कि मेरे माँ बाप को बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हिंदी सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने केवल हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है। आज हम एक ऐसे ही अभिनेत्री की बात करेंगे जिसने विभाजन के वक्त सांप्रदायिक हिंसा के बीच 1947 में अद्भुत साहस दिखाते हुए लाहौर से अकेले कार चलाकर मुंबई आ गई थी और जिसका निधन बस एक बेर का कांटा चुभने से हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। फिल्मों में जितने महत्वपूर्ण अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण खलनायक और खलनायिका भी होते हैं। अगर महिला खलनायकों की बात की जाए तो ललिता पवार, शशि कला, मनोरमा, बिंदु इत्यादि का नाम लिया जाता है और उन्हीं में से एक और नाम शामिल है कुलदीप कौर का। जो वसूल करके ले जाए लगान उसी का होता है। 2000 शर्तियाँ पेश करो, वरना इस बंदूक की आवाज होते ही गोल लुटना शुरू हो जाएगा। जापानी दरिंदों ने ब्रिटिश का साथ देने के इल्जाम में तुम्हें गोली से उड़ा दिया था और मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे ले गया तो कौन सी तुम्हारी चीज थी? बेहया, यही है तेरी वफा। भारतीय सिनेमा में असाधारण प्रतिभा और पहली महिला खलनायक के रूप में प्रशंसित कुलदीप कौर ने सन 1948 से 1960 तक 100 से अधिक हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। महंगा सौदा नहीं है गायक, तुमने बहुत सस्ते में अपनी बस्ती को बर्बादी से बचा लिया। अच्छी मुसीबत है, दुनिया कहती है तेरा ठिकाना पति के चरणों में है, अब पति कहते हैं तू विधवा है। कुलदीप कौर का जन्म सन 1927 में लाहौर में एक समृद्ध जाट परिवार में हुआ था। उनका परिवार अमृतसर जिले के अटारी में जमींदार था। कुलदीप कौर की प्रकृति बचपन से ही मस्त मौला और अल्हड़पन की थी। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। तोहफा हो तो ऐसा, प्रेम की कदर तोहफे से ही तो जाहिर होती है। कुलदीप कौर की शादी 14 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह के सेना के जनरल कमांडर श्याम सिंह अटारीवाला के पोते मोहिंदर सिंह सिद्धू से हुई थी। कुलदीप कौर 16 वर्ष की आयु में मां भी बन गई थीं। कुलदीप कौर को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था, परंतु उस वक्त प्रतिष्ठित घराने की महिलाओं को फिल्मों में काम करना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुलदीप कौर के पति उदार थे, इसलिए वह ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे। इसी बीच सन 1947 में विभाजन हो गया और कुलदीप कौर का परिवार भारत आ गया। कहा जाता है कि कुलदीप कौर प्राण से काफ़ी प्रभावित थीं और दोनों में पक्की दोस्ती थी। विभाजन के समय जल्दीबाजी में प्राण की कार लाहौर में ही रह गई थी। उस वक्त हर तरफ सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे, जिस वजह से प्राण लाहौर जाकर अपनी कार लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब दंगों की परवाह किए बिना कुलदीप कौर ने प्राण के कार को लाहौर से चलाकर मुंबई पहुंचा दी थी। आपने उनकी यादगार के लिए इतनी बड़ी रकम भेजकर दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है। शुरू में कुलदीप कौर अभिनेत्री बनना चाहती थीं, लेकिन जब उनका बॉम्बे टॉकीज में ऑडिशन लिया गया तो वह अभिनेत्री की भूमिका में फिट नहीं बैठ पा रही थीं। लिहाजा उन्हें सहायक और खल भूमिकाओं के लिए चुना गया। उनकी पहली फिल्म सन 1948 में आई थी, जो एक पंजाबी फिल्म थी और काफ़ी सफल रही थी। 1948 में ही देव आनंद, कामिनी कौशल और प्राण के साथ हिंदी फिल्म जिद्दी और गृहस्थी में काम किया और ये दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रहीं। इस अंधे कुएं से निकल जा। अपने शुरुआती फिल्मों के सफलता के बाद उनको एक से बढ़कर एक फिल्में मिलती गईं। सन 1949 में आई एक थी लड़की, सन 1950 में आई छोटी भाभी, समाधि और आधी रात फिल्में बेहद सफल रहीं। समाधि में गोरे गोरे बांके छोरे गीत जो उन पर और नलिनी जयवंत पर चित्रित किया गया था बेहद लोकप्रिय हुआ था। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया तो। सन 1951 में आई अफसाना में
उन्होंने एक वैम्प का किरदार निभाया। सन 1952 में आई बैजू बावरा और सन 1953 में आई अनारकली जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। बैजू बावरा में उनके द्वारा निभाया गया डाकू का किरदार काफी सराहा गया था। मानते हैं तुम हमारे इरादों को बदलने में कामयाब हो गए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। औरत के दिल से ज्यादा मजबूत चिता इस धरती पर कहीं दिखी है तुमने? कुलदीप कौर की आखिरी फिल्म सन 1960 में आई हनीमून थी, जिसमें उन्होंने एक वैम्प का किरदार निभाया था। कुलदीप कौर फिल्मों में काफी सक्रिय थीं। इसी दौरान सन 1960 में शिरडी यात्रा के दौरान अहमदाबाद में फिसलने से उनके पैर में बेर का कांटा गड़ गया। बिंदास और बेपरवाह कुलदीप ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि केवल एक बेर का कांटा ही तो गड़ा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टिटनेस हो गया, जिसका उस वक्त इलाज उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से 3 फरवरी 1960 को उनका निधन हो गया था। मित्रों, अगर आप लोग कुलदीप कौर के बारे में कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।